प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है भूपेंद्र कुमार साइंस क्लास में। और आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी बच्चों के लिए है। तो हम देख पा रहे हैं लाइफ प्रोसेस को 4 भागों में बांटा गया, इंक्लूड फोर मेजर प्रोसेस। हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूट्रिशन की, इसके बाद रेस्पिरेशन की। आने वाले वीडियो में आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे न्यूट्रिशन के विषय में, किस तरीके से न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। न्यूट्रिशन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक ऑटोट्रॉफिक है, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं। फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं, 6H2 प्लस क्लोरोफिल को हम शॉर्ट फॉर्म में CHL लिख सकते हैं। इसके साथ साथ सनलाइट की भी आवश्यकता होती है। फिर क्या बनेगा, ये ग्लूकोज बन जाता है। अब ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रहेंगे। अब जब यहाँ पे चल रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होगी यहाँ पर। तो हम देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, वाटर की आवश्यकता होगी, क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी और इसके साथ साथ सनलाइट की भी आवश्यकता होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद हम अब चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक के पास। अभी तक हम लोग कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक, अब हम करेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हम सभी लोग हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के जीव ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल है आपका फंजाई और ईस्ट। ईस्ट भी जो है फंजाई के अंतर्गत ही आता है। पैरासिटिक में क्या आ जाएगा, पैरासिटिक में फंजाई और बैक्टीरिया दोनों आ जाएंगे और होलोजोइक में अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग होलोजोइक के अंतर्गत, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अमीबा के अंतर्गत 5 चरणों में जो है प्रोसेस होती है। सबसे पहले इंजेक्शन करता है, उसके डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इंजेक्शन होता है। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग में भी यही प्रोसेस होती है। हम लोग पहले इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन और फिर इंजेक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का मैंने जो तरीका देखा पीछे से लिया है और इसको हमने इस नाम दे दिया ईदी। ये हमारा लास्ट का चरण रहेगा 5 4 4 2 1। ईदी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रिशन ह्यूमन। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या कौन कौन सी चीजें होंगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड में अभी हम बात कर रहे थे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन की बात कर रहे थे। और जो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल का होना बहुत आवश्यक है। एलिमेंट्री कैनाल का होना आवश्यक है और उसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती हैं। फिर एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, माउथ होता है, फेरिंग्स होती हैं, ओसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, ये कितनी होती है, 1.5 मीटर। अब बात करते हैं, हम लोग माउथ से क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। स्टमक से क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है
और लार्ज इंटेस्टाइन में इजेशन की प्रोसेस होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी प्रोसेस होती है? इजेशन की। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की। कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर होती है? हमारे शरीर के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। गैस्ट्रिक जूस से गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। आशा है वीडियो आपको बहुपयोगी लगेगी। वीडियो की क्वालिटी अगर आप थोड़ा सा बढ़ा के देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। और आने वाले वीडियो में रेस्पिरेशन के ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से आप अपना इसी तरीके से स्नेह बनाए रखें और अपने मित्रों तक जरूर इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।